प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर एलजेब्रा अपन पढ़ रहे थे और एलजेब्रा में अपन ने बात की थी, ग्रुप की बात की थी, ग्रुप की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे। अब आगे अपन बात कर रहे हैं ग्रुप की गुणधर्म की, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या एप्लीकेशन है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है उसको अपन थ्योरम के माध्यम से यहाँ प्रूव कर रहे हैं। यदि जी स्टार ग्रुप है, यदि जी स्टार ग्रुप है तब ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब थ्योरम का जो प्रूफ है वो लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले अपने को ये दिया हुआ है कि जी स्टार ग्रुप है, अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या दिया हुआ वो लिखेंगे, उसके बाद में अपन ये देखेंगे क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे। तो यहां अपने को दिया हुआ है कि दिया गया है कि जी स्टार ग्रुप है, दिया गया है कि जी स्टार ग्रुप है, तब अपने को क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तब सिद्ध करना है कि ग्रुप जी स्टार में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब इस थ्योरम को अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो अपने को सिद्ध करना है उसका उल्टा अपन मानेंगे, यानी विरोधाभास विधि से इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध तो अपने को ये करना है कि ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अपन क्या मानेंगे, ग्रुप जी में दो तत्समक अवयव मान लेंगे, लेकिन दो तत्समक अवयव मानने से या तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा या दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब अपन कहेंगे कि ग्रुप जी में एक ही तत्समक अवयव हो सकता है। तो अपन लिख रहे हैं यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना ग्रुप जी में दो तत्समक अवयव E1 व E2 है। दो तत्समक अवयव मान लिए अपन ने, E1 और E2 मान लिए। चूंकि E1 जी का तत्समक अवयव है, चूंकि E1 जी का तत्समक अवयव है, E1 अगर जी का तत्समक अवयव होगा तो अगर E1 की अपन E2 से अगर संक्रिया करवाएंगे तो वापिस क्या आएगा, E2 आएगा। क्योंकि अपन ये बात जानते हैं तत्समक अवयव की किसी भी एलिमेंट से अगर संक्रिया करवाते हैं तो वो एलिमेंट ही वापिस आता है। अगर ए की अपन ई से संक्रिया करवाते हैं तो वापिस क्या आता है, ए आता है। तो यहाँ E1 को अपने तत्समक अवयव माना है और E2 को अपने कोई एलिमेंट माना है। तो अगर E1 की E2 से संक्रिया करवाएंगे तो E2 आएगा, चाहे अपन इसकी इधर से संक्रिया करवाएं। पुनः अपन ने मान लिया कि E2 जी का तत्समक अवयव है, पुनः E2 जी का तत्समक अवयव है, E2 जी का तत्समक अवयव है। तब अगर अपन E2 की E1 से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, E1 आएगा, चाहे अपन इसकी इधर से संक्रिया करवाएं। अब यहाँ E1 की अपन E2 से संक्रिया करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, E2 आ रहा है, जबकि यहां से अपन देख रहे हैं कि E1 की E2 से संक्रिया करवा रहे हैं तो E1 आ रहा है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन क्या कह सकते हैं, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से क्या आएगा, E1 बराबर E2 आएगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि अपन ने दो तत्समक अवयव माने थे लेकिन दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ग्रुप जी में जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अतः ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। एक बार पुनः इसको अपन समझते हैं। अपने को ये सिद्ध करके बताना था कि ग्रुप जी में जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो अपने क्या किया, दो तत्समक अवयव मान लिए, लेकिन दो तत्समक अवयव मानने से क्या आ गई, दोनों बराबरी आ गई।
या अपने पास कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले अपन ये बात लिख देंगे कि सिद्ध करना है कि ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब यहां पर बात की गई है ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्रुप जी का एक एलिमेंट मानेंगे। तो सबसे पहले मान रहे हैं, माना ए बिलोंग्स टू जी। तब सिद्ध करना है कि ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होगा, ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होगा। अब सिद्ध तो अपने को ये करना है कि ए का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन अपन इसके दो प्रतिलोम अवयव मान लेते हैं, और दो प्रतिलोम अवयव मानने से या तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे, या कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना ए के दो प्रतिलोम अवयव बी तथा सी है, तब परिभाषा से ए की अगर बी से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ऐसे ए की अगर अपन सी से संक्रिया करवाएंगे तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब यहां अपने को सिद्ध क्या करना है, बी बराबर सी सिद्ध करना है। तो बी को अपन लेके चल रहे हैं, अब आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा से बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, बी को अपन ई लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को बी बराबर सी सिद्ध करना है, और बी बराबर सी सिद्ध करने के लिए इसमें सी लेके आना पड़ेगा। और सी कैसे ला सकते हैं, यदि अपन इसमें ई ले आए तो सबसे पहले अपन ने बी को लिख दिया बी स्टार ई की फॉर्म में। अब ई का मान अपन यहां से रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से रख देंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं बी स्टार ए स्टार सी लिख सकते हैं। ये अपन ने लिखा है सेकंड की सहायता से लिखा है। ये सारे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी का पालन करेंगे, साचरीयता का पालन करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बी स्टार ए स्टार सी। बी स्टार ए को अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से ई लिख सकते हैं। ये अपन ने लिखा है साचरीयता से। जो भी प्रॉपर्टीज का अपन पालन करते हैं साइड में वो लिख देना चाहिए। ये लिखा है अपन ने समीकरण नंबर 1 से, ये लिखा है अपन ने 1 से। यहां अपन ई की सी से संक्रिया करवाएंगे, वापस सी आएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं बी बराबर सी आ रहा है। तो अपन ने क्या किया था कि अवयव ए के दो प्रतिलोम अवयव अपन ने बी और सी माने थे, लेकिन दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये इससे ये बात सिद्ध होती है कि ग्रुप जी का जो अपन ने सवेच्छ अवयव लिया था ए, उसका जो प्रतिलोम अवयव आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। तो अपन ये बात कह सकते हैं कि ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये अपने को सिद्ध करके बताना था। ऐसे एक थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, ए स्टार बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। उत्क्रमण नियम भी इसको कहा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इसको पूछा जाता है। जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें 2-3 बार इसको पूछा गया। अपने को सिद्ध करके बताना है कि ए स्टार बी का जो इनवर्स है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि ए स्टार बी का जो प्रतिलोम होता है वो इतना होता है। अब प्रतिलोम की परिभाषा ये होती है, अगर ए का प्रतिलोम अपने को बी सिद्ध करना है तो ए की बी से संक्रिया करवाने पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे ए स्टार बी का प्रतिलोम ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों की संक्रिया करवाएंगे। इन दोनों की संक्रिया करवाने पे अगर ई आ जाता है तो इसका मतलब ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ अपन देख रहे हैं, चूंकि ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है,
तथा जी क्या है, ग्रुप है, जी ग्रुप है। अतः अपन ए इनवर्स जी ग्रुप है। अतः अपन ये लिख सकते हैं कि ए अगर जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। ऐसे ही अगर बी जी का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। क्योंकि जी एक ग्रुप है और ग्रुप है तो प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो इसके अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब अपन ये बात कर रहे हैं ए स्टार बी की अपन संक्रिया करवा रहे हैं किससे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ए स्टार बी की संक्रिया इससे करवा रहे हैं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ई आ जाता है, तो इसका मतलब ए स्टार बी का प्रतिलोम एलिमेंट ई हो जाएगा। इसको साचर्यता से अपन लिख सकते हैं बी स्टार बी इनवर्स लिख सकते हैं, साचर्यता से लिखा है, एसोसिएटिविटी से लिखा है। बी स्टार बी इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। बी स्टार बी इनवर्स को ई लिखा जा सकता है। अब ए की अगर अपन ई से संक्रिया करवाएंगे तो वापस कितना आ जाएगा, ए की ई से संक्रिया करवाएंगे ए आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से ये अपन ने लिखा है। अब यहाँ ए की ए इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ए स्टार बी की जब अपन इससे कंपोजिशन करवा रहे हैं, इससे अपन संक्रिया करवा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ए स्टार बी का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा। इसी प्रकार ये बात भी सिद्ध की जा सकती है। इसी प्रकार अगर अपन बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स की अगर संक्रिया करवाएं ए स्टार बी से, तब भी क्या आएगा, ई आएगा। अतः अपन ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स हो जाएगा। ये अपने को सिद्ध करना था। तो यहां अपने तीन प्रॉपर्टीज की बात की है कि यदि जी स्टार ग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। जी में जो प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिलोम है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। ऐसे एक होता है यूनिवर्सल लॉ होता है, उत्क्रमण नियम होता है। ए स्टार बी का इनवर्स है वो बराबर होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। इसी प्रकार एक नेक्स्ट थ्योरम है, या एग्जाम्पल अपन इसको कह सकते हैं, यदि ग्रुप जी डॉट की, यदि ग्रुप जी डॉट के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर बराबर ई, तब जी एक ओबेली ग्रुप होता है, तब जी एक ओबेली ग्रुप होता है। तब जी एक ओबेली ग्रुप होता है। प्रूफ, यहां आपने को ये दे रखा है कि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव इस कंडीशन की पालना करता है, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर बराबर ई लिखा जा सकता है। चूंकि अपने को दे रखा है ए स्क्वायर बराबर ई दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल पावर की फॉर्म में, लिख सकते हैं ए स्टार ए लिख सकते हैं, या ए डॉट ए लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। दोनों तरफ अगर अपन इसकी ए इनवर्स से कंपोजिशन करवाएं, दोनों तरफ इसकी ए इनवर्स से अगर कंपोजिशन करवाएं तो यहां से आएगा ए इनवर्स बन जाएगा, इधर ए इनवर्स बन जाएगा। अब ये सारे ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप के एलिमेंट है तो साचर्यता का पालन करेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है ए डॉट ए इनवर्स। इधर आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट से कंपोजिशन करवाते हैं तो वापस वही एलिमेंट आता है, तो ए इनवर्स आ जाएगा। ए की ए इनवर्स से संक्रिया करवाएंगे ई आएगा, इधर आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। फिर ए की ई से संक्रिया करवाएंगे वापस कितना आएगा, ए आएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं ए बराबर ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दी। अब अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि जी एक ओबेली ग्रुप होगा, और ओबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपने को सिद्ध करके बताना है ए स्टार बी बराबर अपने को सिद्ध करके बताना है बी स्टार ए। ये अपने को सिद्ध करके बताना है ए स्टार बी बराबर अपने को सिद्ध करके बताना है बी स्टार ए।
तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए सिद्ध करना है, तो अपन दो एलिमेंट मान लेते हैं। माना ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी। अब ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए स्टार बी भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। संवर्तता से अपन ये लिख सकते हैं, ये बात अपन संवर्तता से लिख सकते हैं। ए और बी अगर जी के एलिमेंट है तो ए स्टार बी भी क्या आएगा, जी का एलिमेंट आएगा। और ए स्टार बी अगर जी का एलिमेंट आएगा तो गुणधर्म फैस से अपन क्या लिख सकते हैं, गुणधर्म फैस से ए स्टार बी बराबर अपन लिख सकते हैं ए स्टार बी का इनवर्स, क्योंकि ए स्टार बी जी का एलिमेंट है और जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपन ये लिख सकते हैं। तो यहां से ए स्टार बी बराबर आएगा किसके, ए स्टार बी के इनवर्स के। ए स्टार बी का इनवर्स है, इसको लिखा जा सकता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये अपन ने लिखा है उत्क्रमण नियम से, ये लिख सकते हैं। बी इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ए इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यूजिंग फेस्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी फेस्ट। तो यहां से अपन देख रहे हैं ए स्टार बी बराबर आ रहा है किसके, बी स्टार ए के। ए स्टार बी बराबर आ रहा है किसके, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, ओबेली ग्रुप हो जाएगा। इंप्लाइज जी क्या है, ओबेली ग्रुप है। यहां कंपोजिशन अपने को क्या दे रखी थी, डॉट दे रखी थी, तो उसके लिए डॉट अपन ले सकते हैं, यहां डॉट लिया जा सकता है। ये जो कंपोजिशन अपने को दे रखी है, डॉट दे रखी है, तो डॉट लिया जा सकता है। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि जी क्या हो जाएगा, एक ओबेली ग्रुप हो जाएगा। यानी ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए के बराबर आएगा। तो अपने को ये सिद्ध करना था कि जी के प्रत्येक अवयव के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो जी क्या होता है, एक ओबेली ग्रुप होता है। तो एक बार दोबारा अपन बात कर लेते हैं। यहाँ अपने को ये तो दे रखा था, अगर ये दिया हुआ तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर ई था, ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए डॉट ए लिख सकते हैं। उसको जब ए इनवर्स से अपन ने कंपोजिशन करवाई तो ए बराबर ए इनवर्स आ गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। फिर अपने को सिद्ध करके बताना था कि जी ओबेली ग्रुप है, और ओबेली ग्रुप के लिए ये सिद्ध करना था। तो अपन एक दूसरा एलिमेंट बी और ले लिया। अब ए अगर जी का एलिमेंट है, बी अगर जी का एलिमेंट है, तो दोनों की कंपोजिशन करवाने पर भी क्या आएगा, जी का एलिमेंट आएगा। तो ए डॉट बी भी क्या हो गया, जी का एलिमेंट हो गया, और ए डॉट बी जी का एलिमेंट है, तो गुणधर्म फैस से अपन ये लिख सकते हैं। फिर इसको सोल्व किया तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा बी डॉट ए। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय, यानी क्रम का विनिमय हो रहा है, यानी क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, एक ओबेली ग्रुप हो जाएगा। जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अवयव की कोटि अपन कैसे निकाल सकते हैं। पहले इससे संबंधित कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, फिर अवयव की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।